हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। तो चलिए, पौष मास में पड़ने वाली पुत्रा एकादशी के बारे में हम बात करेंगे कि एकादशी तिथि कब लग रही है 2023 में। 1 जनवरी को व्रत रखा जाएगा या 2 जनवरी को, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। द्वादशी तिथि कब से लगेगी, पूजा विधि क्या है, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए और ध्यान से सभी बातों को आप लोग समझिए, क्योंकि जो ये एकादशी है ना, पुत्रता एकादशी, इसका बहुत ही महत्व होता है। तो इसलिए इसको ध्यान से आप लोग सुनिए और समझिए। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार साल में दो बार पुत्रदा एकादशी आती है। पहली जो पुत्रा एकादशी व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। वहीं दूसरी पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत नए साल के दूसरे दिन यानी कि 2 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। इस व्रत में जगत के पालनहार श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों को संतान नहीं होता, जिन लोगों को औलाद नहीं है, उन लोगों के लिए व्रत शुभ फलदायी होता है। इस दिन व्रत करने से, पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। पौष माह की पुत्रदा एकादशी की तिथि जानते हैं, शुभ मुहूर्त जानते हैं, पूजा की विधि क्या है, इन सब के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, पौष पुत्रदा एकादशी 2023 का शुभ मुहूर्त आप लोग जान लीजिए। देखिए, जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत नए साल के पहले ही दिन यानी कि 1 जनवरी 2023 दिन रविवार को शाम 7:11 पे हो रही है। वहीं अगले दिन 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार को 8:23 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 2 जनवरी को पौष पुत्र एकादशी का व्रत, जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वो 2 जनवरी 2023 को व्रत यानी कि सोमवार को व्रत रखेंगे। ठीक है, अब इसका शुभ योग जान लेते हैं। देखिए, 2 जनवरी 2023 को पौष पुत्र एकादशी पर सिद्ध, साध्य, रवि ये 3 योग बन रहे हैं। इन योग में की गई पूजा अर्चना जो हो विष्णु भगवान की, अगर इस समय इस एकादशी का व्रत करके पूजा अर्चना आप करते हैं तो ये जो सिद्ध 3 योग बन रहे हैं, तो इसकी पूजा करने का फल आप लोग को दुगना प्राप्त होता है। तो इसलिए इस साल की जो पौष पुत्रदा एकादशी नए साल में आ रही है, बहुत ही शुभ और फल देने वाली एकादशी है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन आप लोग को पूजा कैसे करना है इसको समझ लीजिए। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए, शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए, धूप दीप नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान विष्णु का पूजन कर रात को दीप दान करना आप लोग को अवश्य करना चाहिए। विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी आप लोग को पूजा जरूर करना चाहिए। जिनके पुत्र नहीं है उन्हें इस दिन पीले चीजों का भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए और अपनी मनोकामनाओं को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको शीघ्र ही पुत्र प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत का यही महत्व है और इसका नाम भी इसीलिए पुत्रदा एकादशी पड़ा है। ठीक है, साथ ही एकादशी की सारी रात भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई भूल पाप के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और इस दिन ध्यान रखना चाहिए कि आपके हाथ किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि एक खर भी इस दिन आपको अपने हाथों से नहीं तोड़ना है। एकादशी का जो लोग व्रत रखेंगे वो 10वीं तिथि से ही एकादशी के नियमों का पालन करेंगे। 10वीं तिथि को आपको सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना है।
आप फल और दूध ले सकते हैं अगर एकादशी का आप लोग व्रत करते हैं। 10वीं तिथि के दिन ही आपको अपने केशों को धोकर महिलाओं को स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन आप लोग को अपने बालों को नहीं धोना चाहिए। द्वादशी 10वीं के दिन से ही आप लोग को लहसुन प्याज तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। इस दिन आपको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। आपके घर में मांस मदिरा का प्रयोग भी इस दिन नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में एकादशी व्रत का कोई व्रत रहता है तो इन नियमों को आप लोग अगर पालन करते हैं तभी एकादशी का पूर्ण फल आप लोग को प्राप्त होता है। और अगली सुबह स्नान करने के बाद पुनः भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही खुद भोजन यानी कि पारण करना चाहिए। इसका पौष पुत्रता एकादशी का अब हम आप लोग को महत्व बताते हैं। देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई जातक इस व्रत के नियम और विधि विधान से पूजा करता है और भगवान विष्णु से अपनी मनोकामनाओं को कहता है तो उसे जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को करने वाले के संतान का स्वास्थ्य भी सदैव अच्छा रहता है। जिनके मान लीजिए संतान है, अगर वो लोग व्रत रखते हैं तो उनकी संतान उन्नत करती है और सद्विचारी होती है। ठीक है, इसके अलावा लंबे समय से रुके हुए कार्य की पूर्ति भी होती है। अगर आप इस एकादशी का व्रत करते हैं, पुत्रता एकादशी का बहुत महत्व है, इसलिए जो लोग इस व्रत का पालन करते हैं उनको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नियम पूर्वक अगर आप व्रत करते हैं, सच्चे मन से करते हैं तो विष्णु भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। एकादशी का नियमित व्रत करने से मन की जो चंचलता होती है वो खत्म हो जाती है। धन आरोग्यता की प्राप्ति होती है। मनोरोग से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो इस एकादशी के व्रत पौष मास की पुत्रदा एकादशी के व्रत रखने से उसका ये बीमारी भी ठीक होती है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रता एकादशी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये संतान सुख देने के लिए बहुत ही सुंदर एकादशी का व्रत है। अगर आप लोग इसका व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और उदया तिथि के अनुसार ही आप लोग को व्रत रखना है। उदया तिथि के अनुसार अगर आप लोग 2 जनवरी 2023 को ही मनाई जाएगी। 1 जनवरी को शाम 7 बज के, एक बार और समझ लीजिए, 7:11 पे आपकी एकादशी व्रत का जो है लग जाए 2 जनवरी को शाम को 8:23 पे आपकी जो एकादशी है वो समाप्त हो जाएगी। और एकादशी का जो आप लोग का पारण का समय है वो 3 जनवरी को आप लोग को सुबह जो है 2023 में 7:12 से 9:25 तक के आप लोग को पारण कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि द्वादशी युक्त में द्वादशी रहते हुए ही आप लोग को पारण करना चाहिए। द्वादशी समाप्त के बाद पारण नहीं करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन आप लोगों को अवश्य करना चाहिए। व्रत में सभी नियमों का अगर आप पालन करते हैं पौष पुत्र एकादशी के, तभी श्री हरि विष्णु की आप लोग को कृपा मिलती है। आप लोग को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने वालों को बैकुंठ धाम में भी जगह मिलती है। जो लोग श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, साथ ही माँ लक्ष्मी का भी इस दिन पूजा करते हैं पौष एकादशी के दिन, तो उनके घर में धन धान की कमी नहीं रहती है। तो ये हुई आपकी पौष मास की पुत्रता एकादशी की जानकारी। अगर आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन